हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट में एक और कंपनी ने दस्तक दी है और इस हफ्ता भी आईपीओ का बाजार पूरे फुल एक्शन में रहने वाला है। आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज ये है कंपनी जो कि अपना आईपीओ लेकर के बाजार में हाजिर है। अब करना यह है कि इसकी पूरे के पूरे बिजनेस की को समझना है कि ये क्या करती है, क्या है इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, क्या इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसे अवॉइड करना ही उचित होगा। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोस, शेयर बाजार से रिलेटेड और भी वीडियोस, सारे स्टॉक से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी की स्थापना हुई थी 2012 में। ये कंपनी बनी थी। आईनॉक्स करती क्या है, ये विंड पावर ऑपरेशंस और मेंटेनेंस यानी कि O&M सर्विस प्रोवाइडर है। विंड पावर जनरेशन में, विंड पावर यानी कि जो हवा से जो बिजली पैदा होती है, विंड पावर जनरेशन उसको बोलते हैं। उसमें ये क्या करती है कि कुछ पार्ट्स भी बेचती है और उसके बाद उसका मेंटेनेंस भी कराती है। ये जो कंपनी है वो आईनॉक्स विंड लिमिटेड की एक सब्सिडियरी कंपनी है, यानी कि जो पेरेंट कंपनी है वो ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है और उसकी ये सब्सिडियरी कंपनी है आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड करती क्या है कि वो टरबाइन जनरेटर यानी कि WTG इसके बोलते हैं, टरबाइन जनरेटर को ये बेचती है और केवल बेचने का ही काम नहीं है, बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव ऑपरेशन और मेंटेनेंस का सर्विस भी सभी अपने जो भी सेल करती है WTG उस पर ये देती है। तो इनका जो बेचने का काम है वो तो अलग हो गया। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस जो ये करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट इनका जो होता है वो 5 साल से लेके 20 साल के बीच का ये साइन करते हैं, यानी कि सेल करने के बाद इनका काम होता नहीं है पूरा, बल्कि O&M यानी कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता है। यानी रेवेन्यू जो है वो अगर एक बार कस्टमर आ जाता है इनके पास तो वो कस्टमर फिर इनको और भी पैसा यानी कि रेवेन्यू इनका जो है वो फिक्स हो जाता है उस कस्टमर से। इसके पास 393 एम्प्लॉइज हैं 31 मार्च 2022 तक का ये डेटा है। और फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो प्रेजेंस है, जो ये कंपनी अपना कामकाज कर रही है, बिजनेस कर रही है, वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु है। स्वाभाविक सी बात है, जहां पर की विंड एनर्जी को जनरेट किया जाता है वो ये सारे राज्य हैं जहां पर की विंड एनर्जी पर ज्यादा काम होता है। वहां ही ये कंपनी अपने टरबाइन बेचेगी और उसके बाद उसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट इसके पास ही रहने वाला है। कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, मजबूत पक्ष की बात करते हैं, तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बेस है और कंपनी का जो एस्टैब्लिश जो ट्रैक रिकॉर्ड है, फेवरेबल नेशनल पॉलिसी सपोर्ट है और विजिबिलिटी फॉर फ्यूचर ग्रोथ। देखिए, आईपीओ लेके आने का मतलब क्या है? आईपीओ लेके आने का मतलब ये बता रहे हैं जनता को कि गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट कर रही है, आने वाला समय सोलर एनर्जी और क्लीन एनर्जी का है, तो इस पर फोकस करते हुए ये आईपीओ लेकर के आए हैं। क्योंकि अभी आपको इनके फाइनेंशियल्स को देखते हुए समझ में आ जाएगा कि ये क्यों आईपीओ लेके आए हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो रिलायबल कैश फ्लो है, सपोर्टेड बाय लॉन्ग टर्म O&M कॉन्ट्रैक्ट्स। एज आई सेड कि सेल करके ही यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यहाँ पे काम शुरू होता है। कस्टमर जो आ गया तो उसके साथ इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 5 से लेके 10 साल के रेंज के होते हैं, तो उससे रेवेन्यू इनकी होती रहती है। उसके अलावा जो पेरेंट कंपनी IWL है, जैसा कि हमने कहा, उसका इनको सपोर्ट है, उसका इनको एक्सपीरियंस मिल रहा है। स्ट्रेंथ में इनका जो सप्लाई चेन है वो अच्छा खासा एस्टेब्लिश हो चुका है और दूसरी चीज मैनेजमेंट टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा कंपनी का दावा है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर की। फाइनेंशियल पैरामीटर में कंपनी कहां ठहरती है? सबसे पहले बात करते हैं अर्निंग पर शेयर EPS की। साल 2019-20 में 0.2, काफी कम, 20 पैसे। साल 2020-21 में माइनस में है, -2.29 और साल 2021-22 में ये कवर अप हुआ -0.25, यानी कि करीब करीब साल 2-3 साल के अंदर का आप देखेंगे तो वो EPS अनचेंज्ड है, बराबर ही चल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें फ्रेंड्स तो वर्ष 2019-20 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ 1.74%, 2020-21 में घट करके 64.54 ये माइनस में है और अभी 2021-22 में -0.6%। तो कंपनी का परफॉर्मेंस यहां पे नीचे जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। टोटल एसेट्स की बात करें फ्रेंड्स तो साल 2019-20 में 2339 करोड़, 2020-21 में 2692 करोड़, 2021-22 में 2120 करोड़ और जून 2022 अभी समाप्त हुए क्वार्टर में 2127 करोड़
तो एसेट्स के मामले में इनकी फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं कि काफी वोलेटिलिटी दिख रही है। टोटल रेवेन्यू की बात करें, कंपनी ने कितना सेल किया तो आपको दिखाई दे रहा है वर्ष 2019-20 में 172 करोड़ 16 लाख, वर्ष 2020-21 में 186 करोड़ 29 लाख, वर्ष 2021-22 में 190 करोड़ 23 लाख और जून के क्वार्टर समाप्त हुए अभी 2022 में 63 करोड़ 16 लाख। तो कंपनी का सेल ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है 3 साल से। नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019-20 में 1 करोड़ 68 लाख, 2020-21 में माइनस है, नुकसान है इनको 27 करोड़ 73 लाख रुपए का और 2021-22 में 4 करोड़ 95 लाख रुपए का नुकसान और अभी जून के क्वार्टर में इनको 11 करोड़ 58 लाख रुपए का नुकसान हुआ और उसके बाद भी ये कंपनी आपके सामने आईपीओ लेकर के आई हुई है। पीई रेशियो की बात करें फ्रेंड्स, तो अपर प्राइस बैंड और ईपीएस जो लेटेस्ट होता है उससे किया जाता है, तो ईपीएस हमारा लेटेस्ट जो है वो नेगेटिव में है, तो इसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते 2021-22 में। तो वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन जो है कंपनी के जो भी होंगे, वो जो भी पैसा कंपनी आपसे ले रही है वो बिल्कुल हायर ही ले रही है, क्योंकि कंपनी का अर्निंग्स तो है ही नहीं। तो अर्निंग्स नहीं है, हमने देखा था पेटीएम को, हमने देखा, हमने जोमेटो को देखा, इन दोनों ही कंपनियों के आईपीओ आए और इन्होंने जनता से पैसा लिया और अच्छा खासा चपत जनता को लग चुकी है। टोटल जो इनका इशू है वो 740 करोड़ रुपए का है, जिसमें से कि 370 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है जो कि पैसा कंपनी के पास जाना है और ओएफएस जो है वो 370 करोड़ रुपए का है जो कि पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा। प्रमोटर कौन है, स्वाभाविक सी बात है, प्रमोटर जो इनकी सब पेरेंट कंपनी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड, उसके पास पूरा 370 करोड़ रुपए चला जाएगा। पैसे का इस्तेमाल क्या होगा, जो पैसा कंपनी के पास जाएगा उस पैसे का इस्तेमाल होगा रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट और फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग, कुछ बोरिंग्स है उसका इस्तेमाल उसको पेमेंट करेंगे और रिडम्पशन नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है उसको पूरी तरह से ये पेमेंट कर देंगे। तो कंपनी यहाँ पे डेट फ्री होने के लिए यहाँ पर जा रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे कुछ पैसा खर्च होगा। फ्रेंड्स, आईपीओ की ओपनिंग डेट 11 नवंबर को है और आईपीओ जो है वो बंद हो जाएगा 15 नवंबर को। शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और आईपीओ का जो प्राइस है वो 61 रुपए से 65 रुपए के प्राइस बैंड पर है। एप्लीकेशन मिनिमम साइज के लिए एक 230 शेयरों के लिए और आपको 14,950 रुपए एप्लीकेशन के लिए लगाने होंगे और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 2,990 शेयरों के लिए 1,94,350 रुपए के लिए आपको ये लगाना होगा। अगर आपको शेयर नहीं मिलता तो आपको ये फंड रिफंड हो जाएगा आपका पैसा 21 नवंबर को और अगर आपको शेयर मिल जाता है तो 22 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी ये आईपीओ लिस्ट होगा 23 नवंबर 2022 को। तो फ्रेंड्स, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का ये जो आईपीओ है ये क्यूआईबी के लिए 75% के लिए रिजर्व्ड है, एनआईआई के लिए 15% और आरआईआई के लिए केवल 10%। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की पीयर्स यानी कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। इस सेक्टर में कॉम्पिटिटर्स कोई भी लिस्टेड नहीं है तो इससे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। तो सवाल जो ये क्या करना चाहिए, तो पहला हम एनालिसिस करते हैं कि बिजनेस कैसा है। कंपनी ने जो बिजनेस कर रही है तो वो कंपनी कर रही है विंड एनर्जी के सेक्टर में, विंड एनर्जी के सेक्टर में यानी कि हैवी इन्वेस्टमेंट का सेक्टर। और दूसरी चीज है कि रिटर्न जो है वो देर में आने की संभावना। पूरी तरह से गवर्नमेंट का फोकस है कि एनर्जी जो है वो अल्टरनेट सोर्सेस से आनी चाहिए। तो अल्टरनेट सोर्सेस से जो एनर्जी आ रही है, चाहे वो सोलार से हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, किसी भी तरह से वो आ रही है तो उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट है। उसी बेसिस पर मार्केट इन चीजों को डिस्काउंट कर रहा है और उसी बेसिस पे कंपनी नुकसान में होने के बावजूद भी आज आईपीओ लेके आपके सामने हाजिर है। तो बिजनेस को बढ़ना चाहिए, नो डाउट बिजनेस प्रॉमिसिंग है। तो जैसे कि आपने देखा कि न्यू जनरेशन के बिजनेस जो है वो प्रॉमिसिंग है और वो बढ़ेंगे, लेकिन किस हद तक बढ़ेंगे और किस हद तक, किस वैल्यूएशन के आधार पे आपसे पैसा पेटीएम ने लिया और आपसे पैसा जोमेटो ने लिया और आपसे पैसा कार ट्रेड ने लिया, तो इन लोगों ने भी तो आपसे पैसा लिया और इनके बिजनेस जो है प्रॉमिसिंग है, फ्यूचर कहा जा रहा है कि अच्छा ही है। तो सोलार का भी बिजनेस जो है अच्छा ही है, आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा रहेगा, नो डाउट। बट यहाँ पे बात होती है कंपनी की। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी तो नुकसान में है, तो वैल्यूएशन की बात की ही नहीं जा सकती, कोई पीई फैक्टर आप निकाल ही नहीं सकते, यानी कि कंपनी को इस समय आईपीओ लाना ही नहीं चाहिए था। बट अब कंपनी आईपीओ लेकर के आई है और कंपनी इसलिए लेकर आई है कि आप इसको फ्यूचर में डिस्काउंट करिए, फ्यूचर को आज ही आप इसको डिस्काउंट कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि क्या इस तरह की कंपनी में हम, जहां पर की कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो इतना खराब है, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और दूसरी बात है कि कंपनी के जो ईपीएस है, साथ में जो अगर आप बात करें कि पैट है, वो सारा कुछ नेगेटिव में है, तो इस तरह की कंपनी में क्या हम पैसा लगाना चाहेंगे? फ्रेंड्स, दो चीजें हैं, लिस्टिंग गेन। तो लिस्टिंग गेन पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप स्वाभाविक सी बात है जीएमपी आप देखना चाहेंगे, तो जीएमपी में आप इसको देख सकते हैं कि 5 से 10% का अपसाइड इसको मिल रहा है। तो बाजार जो है 5 से 10% प्लस
अगर आपको दिख रहा है तो मार्केट सेंटीमेंट में ये माइनस भी दिख सकता है। तो लिस्टिंग गेन भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होने की संभावना है, लेकिन आप पहले या दूसरे या तीसरे दिन अगर आप इसको देखेंगे, इस आईपीओ को ओवरव्यू करेंगे कि वहां पे किस तरह से एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो वहां पर ये समझ में आ सकता है। दूसरी चीज है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में आप यहां पे रुकिए, कंपनी के परफॉर्मेंस को देखिए, कंपनी का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का जो ईपीएस है उसको सुधारने दीजिए और उसके बाद आप निवेश करने की सोचिए। तो मेरे ख्याल से ये व्यू इन दोनों ही एस्पेक्ट्स पे मेरा रहेगा। बट फ्रेंड्स, एक बिग अलर्ट है, अगर आपको इस आईपीओ के लिए जाना है तो किसी भी तरह से इस वीडियो को एक रिकमेंडेशन की तरह न ले। ये वीडियो बिल्कुल एक एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है और उसे उसी तरह से ट्रीट करें। फ्रेंड्स, अगर आपको इस आईपीओ के ऊपर एक्शन करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।